गंभीर रूप से घायल योद्धा के साथ भाग निकली। दोनों बेसब्री से किसी कस्बे तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने सोचा भी नहीं था कि उसे पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं होगी, चाहे वह अपने शरीर पर लदा सारा सोना भी दे दे। फिर भी गाँव वाले राजा का डर मानकर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बेबस अन्ना को लौटना पड़ा, मगर जैसे ही वह बाहर आई, चारों तरफ से घुड़सवार सिपाहियों ने उसे घेर लिया। लगता था जैसे राजा ने पहले ही यह चाल बिछा रखी हो। अपने प्रिय को बचाने के लिए उसे मजबूरी में राजा के सामने वापस जाना पड़ा। राजा अब भी उससे मोह करता था और समझौते की शर्त के रूप में उसने तुरंत शाही वैद्य को बुलवाया ताकि निक का उपचार हो सके। जब निक बेहोशी से जागा तो उसे पता चला कि अन्ना ने उसकी जान के बदले अपनी आजादी गिरवी रखी है। उसका मन भले ही भारी था। अन्ना सोच रही थी कि अब शायद इस जन्म में उनका मिलन असंभव है, पर उसे यह अंदेशा नहीं था कि महल खुद खतरे में है। जल्द ही किस्मत उन्हें दोबारा मिलवाने वाली थी। राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति इस समय लाभांग में था और जैसे ही रात ढली उसने गुपचुप सेना लेकर महल पर धावा बोल दिया। राजकक्ष की सुरक्षा का फायदा उठाकर उसने भीतर प्रवेश किया और तख्त पर कब्जा कर लिया। योजना यह थी कि राजा को हटाकर वे निक के राज्य भाग जाए और भागते भागते अन्ना गहरे खड्डे से नीचे गिर गई। सौभाग्य से दो वृद्ध दंपति ने उसे बचा लिया। समय न गंवाते हुए उसने उनसे घोड़ा मांगा और लंबी यात्रा के बाद अंततः निक तक पहुंच गई। अन्ना ने निक से विनती की कि वह राजा की मदद के लिए सेना भेजे। हालांकि राजा अक्सर विरोध करता रहा था, मगर असल में वह बुरा इंसान नहीं था। निक ने उसकी बात सुनी और तुरंत घुड़सवार सेना लेकर निकल पड़ा। उनकी बिजली सी वापसी ने विद्रोही सेना को चीर डाला। स्वयं निक ने सेनापति का अंत किया। राजा यह जानकर गहराई से प्रभावित हुआ। उसने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी और इन दोनों को साथ रहने की अनुमति दे दी। अनेक कठिनाइयों और मौत जैसे इम्तिहानों से गुजरने के बाद आखिरकार प्रेमी एक हो गए और